कक्षा द्वादशी विषय हिंदी का गद्य भाग का पहला पाठ महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का कवयित्री परिचय यहाँ श्याम पट पर देखिए। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं दीपशिखा, यामा, काव्य संग्रह, श्रृंखला की कड़ियां, आपदा, संकल्पित, भारतीय संस्कृति के स्वर, ये निबंध संग्रह है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, ये संस्मरण रेखा चित्र हैं। प्रमुख महादेवी वर्मा को प्रमुख पुरस्कार प्राप्त हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा के संग्रह के लिए 1983 ईस्वी में प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारतीय पुरस्कार और पद्म भूषण 1956 ईस्वी में प्राप्त हुआ। महादेवी वर्मा का निधन सन 1987 ईस्वी इलाहाबाद में हुआ। अब महादेवी वर्मा का कवयित्री परिचय ध्यान से सुनेंगे। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रमुख रचनाएं दीपशिखा, यामा, काव्य संग्रह, श्रृंखला की कड़ियां, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर, निबंध संग्रह, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, संस्मरण रेखा चित्र। प्रमुख पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा के संग्रह के लिए 1983 ईस्वी में प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारती पुरस्कार तथा पद्म भूषण 1956 ईस्वी में प्राप्त हुआ। महादेवी वर्मा का निधन सन 1987 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ। संसार के मानव समुदाय में वही व्यक्ति स्थान और सम्मान पा सकता है, वही जीवित कहा जा सकता है जिसके हृदय और मस्तिष्क ने समुचित विकास पाया हो और जो अपने व्यक्तित्व द्वारा मनुष्य समाज से रागात्मक के अतिरिक्त बौद्धिक संबंध भी स्थापित कर सकने में समर्थ हो। साहित्य सेवी और समाज सेवी दोनों रूपों में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा रही है। महात्मा गांधी की दिखाई राह पर अपना जीवन समर्पित कर उन्होंने शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में निरंतर कार्य किया। नारी समाज में शिक्षा प्रसार के उद्देश्य से उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की। साहित्य जगत में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा बहुमुखी प्रतिभा के रचनाकार के रूप में रही है। अगर कविता के क्षेत्र में वे छायावाद के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती हैं, अन्य 3 हैं पंत, प्रसाद और निराला। तो अपने निबंधों और संस्मरणात्मक रेखाचित्रों के कारण एक अप्रतिम गद्यकार के रूप में उनकी चर्चा होती रही है। कविता और गद्य इन दोनों क्षेत्रों में उनकी प्रतिभा अलग अलग स्वभाव लेकर सक्रिय हुई दिखती है। कविताओं में वे अपनी आंतरिक वेदना और पीड़ा को व्यक्त करती हुई इस लोक से परे किसी और
सत्ता की ओर अभिमुख दिखलाई पड़ती है, तो अपने गद्य में उनका गहरा सामाजिक सरोकार स्थान पाता है। उनकी श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 उस समय की अद्वितीय रचना है, जो हिंदी में स्त्री विमर्श की भव्य प्रस्तावना है। उनके संरचनात्मक रेखाचित्र अपने आसपास के ऐसे चरित्रों और प्रसंगों को लेकर लिखे गए हैं जिनके साधारणता हमारा ध्यान नहीं खींच पाती, लेकिन महादेवी जी की मर्म भेदी और करुणामयी दृष्टि उन चरित्रों की साधारणतया में असाधारण तत्वों का संधान करती है। इस तरह समाज के शोषित पीड़ित तबके को उन्होंने अपनी गद्य रचनाओं में नायकत्व प्रदान किया है। उनके इस प्रयास ने हिंदी के साहित्यिक समाज पर ऐसा गहरा असर डाला कि संरचनात्मक रेखाचित्र की विधा के लिए शोषित पीड़ित आम जन को विषय वस्तु के रूप में मान्यता मिल गई। अब आपके सामने मैं कुछ प्रश्न लिख रहा हूँ। बोध प्रश्न और अभ्यास प्रश्न, ये दोनों ही अपनी उत्तर पुस्तिका में हल करने हैं। बोध प्रश्नों के उत्तर यहाँ बता दिए जाएंगे, जबकि अभ्यास प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं अपनी उत्तर पुस्तिका में हल करने हैं। पहला प्रश्न, बोध प्रश्न। महादेवी वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ? इसका उत्तर है, महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। दूसरा प्रश्न, महादेवी को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का कौन सा पुरस्कार दिया गया? कौन सा पुरस्कार दिया गया? इसका उत्तर है, महादेवी वर्मा को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती पुरस्कार दिया गया। तीसरा प्रश्न, महादेवी वर्मा का निधन कब और कहाँ हुआ? इसका उत्तर है, महादेवी वर्मा का निधन सन 1987 इलाहाबाद में हुआ। चौथा प्रश्न, किन रूपों में
महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा रही। इसका उत्तर है साहित्य सेवी और समाज सेवी दोनों रूपों में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा रही है। 5वां प्रश्न, नारी समाज में शिक्षा प्रसार के उद्देश्य से महादेवी ने किसकी स्थापना की? इसका उत्तर है नारी समाज में शिक्षा प्रसार के उद्देश्य से महादेवी ने प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की। अब है अभ्यास प्रश्न। इनके उत्तर आपको स्वयं हल करने हैं। महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? दूसरा प्रश्न, संसार के मानव समुदाय में कौन सा व्यक्ति स्थान और सम्मान पा सकता है? तीसरा प्रश्न, महादेवी वर्मा का संक्षिप्त परिचय लिखिए। ये तीनों प्रश्न अभ्यास प्रश्न उतार लीजिए। एक बार पुनः बोल देता हूँ। अभ्यास प्रश्न जो स्वयं हल करने हैं। महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? दूसरा प्रश्न, संसार के मानव समुदाय में
कौन सा व्यक्ति स्थान और सम्मान पा सकता है? तीसरा प्रश्न, महादेवी वर्मा का संक्षिप्त परिचय लिखिए। ये प्रश्न आपने उतार लिए होंगे। धन्यवाद।